सुनो, तैयार हो जाओ, हमें आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जाना है। मैं तैयार हूँ। डॉक्टर वू, आज कितने ऑपरेशंस लाइन अप? 2 मिस्टर नीन। बाद में स्केड्यूल भेजना। ठीक है मिस्टर नीन। मुझे क्या करना होगा? थोड़ा बिजी हूँ, ऑपरेशन खत्म करते ही कॉल करूंगा। डॉक्टर रुआन, हाँ? यहाँ आना प्लीज। ठीक है। मेरे लिए थोड़ा पानी लाना। हाँ। मिस्टर नीन, मैं मिस्टर ज्ञान के साथ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जा रही हूँ। हाँ। मिस्टर नीन, मेरे लिए कुछ और काम है। इस थीसिस को ट्रांसलेट कर दो। हाँ। इन पुरानी केस हिस्ट्री को शीट में टाइप कर देना। वेंसडे के लिए जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स भी ले आना। डॉक्टर वो आ जाओ। ठीक है सर। डॉक्टर नीन, मेरे पीछे यहां तक चले आए। आपने कहा मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, पर लग तो नहीं रहा। अब आपको कैसे इस बात पर यकीन दिलाऊं? सीटी स्कैन से जो इमोजीज मैंने स्टडी किया उससे पता चलता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती? मैं चाहे जो भी कुछ करूं सो नहीं पाता। इसका दिमाग से कोई लेना देना नहीं है सर। अगली बार वॉशरूम के बजाय आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जाइए। डॉक्टर नीन, मुझे ठीक कर दीजिए डॉक्टर नीन। मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप बीमार नहीं हैं सर? मैंने कहा ना मैं बीमार हूँ। देखिए, डॉक्टर और स्टाफ का एलिवेटर है, आप मेरे पीछे नहीं आ सकते। मुझे रात को नींद नहीं आती। नींद की गोली तो दे दीजिए डॉक्टर। क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप एक न्यूरो सर्जन हैं? हाँ। प्लीज एक बार ये रिपोर्ट तो देख लीजिए। क्या आप बताएंगी मुझे क्या बीमारी है? प्लीज बताइए ना। क्या मैं सच में बीमार हूँ? ये देखकर तो नहीं लगता कि आपको कोई बीमारी है। तो मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती? मेरा सर दर्द करता है, कई बार उल्टी जैसा महसूस होता है। ऑनलाइन सिम्टम्स के बारे में मैंने पढ़ा था, कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं? क्या आपने इसके बारे में डॉक्टर निन से बात की? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर निन इस फील्ड में एक्सपर्ट है, अगर उन्होंने कहा है तो वो सच ही होगा। आपको तो खुश होना चाहिए। कम से कम मुझे दवाई तो दे दीजिए, मुझे रात को नींद नहीं आती। ओके, बाय डॉक्टर। मिस्टर नीन, इस केस में आपके ओपिनियन की जरूरत है। आ रहा हूं। मिस्टर नीन, ये देखिए, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस केस हिस्ट्री और एक्सरे को मेरी टेबल पर रख देना। ठीक है, ये रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज कर दो। नींद न आने की वजह आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हाल ही में कुछ हुआ था क्या? मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स देना चाहती है। बेटा हाई स्कूल में पढ़ता है। मेरे डॉगी ने भी 7 पप्स को जन्म दिया है। हमारे पड़ोसी भजिया तलने के लिए मेरे घर से सारा तेल ले गए और पकोड़े भी नहीं दिए। ये बात मुझे परेशान करती है। रात दिन सिर्फ मेरे मन में एक ही आता है कि वो पकोड़े कब मेरे देंगे। ऑफिस में आओ, अभी के अभी। हाँ, बस आ ही रही। क्या आप मुझे दवाई दे सकती है? प्लीज दवाई दे दीजिए ना। आई एम सॉरी सर, मुझे अभी जाना होगा। डॉक्टर, अगर आगे चलकर मेरी बीमारी बढ़ गई तो मैं आपसे मिल तो सकता हूँ ना? आपकी बीमारी नहीं बढ़ेगी सर। हाँ ठीक है, सब ठीक है। अपनी बीवी से बस बात कीजिए, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। और ज्यादा नींद की गोलियां मत खाइए, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू डॉक्टर रुआन, थैंक यू। मिलते हैं। मिस्टर निन, आपने मुझे बुलाया? तुम वहां क्या कर रही थी?
वो पेशेंट बहुत परेशान था और मैं फ्री थी तो मैं उनसे बात कर रही थी। सारे इक्विपमेंट्स ले आई? हाँ ले आई। थीसिस ट्रांसलेट हो गई? मैंने आपको ईमेल कर दिया है, चेक कर लीजिए। ये बताओ कि इंग्लिश कहाँ से सीखी तुमने? पास कैसे हुई? मुझे 85 पॉइंट्स मिले थे, थर्ड आई थी मैं। ऑब्जेक्टिव टू सर्जरी न्यूरो नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए ना? लेकिन ये टर्म तो आप पहले से ही जानते हैं ना। मुझे क्लैरिटी पसंद है। केस हिस्ट्री दर्ज हो गई है? नहीं, पूरी नहीं हुई। काम बाकी है, फिर भी तुम बातचीत कर रही हो। अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तुम्हें? वो पेशेंट इमोशनली अफेक्टेड था। मिस रुआन, डॉक्टर सिर्फ डायग्नोज करते हैं, काउंसलिंग नहीं किया करते। मिस्टर निन, मुझे लगता है कि कभी कभी हमें सब पेशेंट्स का हौसला बढ़ाना होता है। वो आपके पीछे पीछे वॉशरूम तक आया था, क्या आप उसे दिलासा नहीं दे सकते थे? मिस जिंग, अच्छा है कि तुम यहीं हो। मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। हम पेशेंट्स के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। पर क्यों? ताकि अपनी ड्यूटी निभा सकें। मिस्टर निन, आप मेरे लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। सारे इक्विपमेंट्स मैं खुद लेकर आई। मैं थीसिस ट्रांसलेट करूं या हिस्ट्री रिकॉर्ड करूं? कितनी हिस्ट्रीज टाइप की है तुमने? आधे से भी कम। ये डिलेड इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा है। ये केस हिस्ट्री तुमने ही एड्रेस की है। मुझे इसकी वजह और शुरुआत का प्रोसेस दोनों चीजें अभी का भी समझाओ। ब्रेन डैमेज होने के बाद पहले सिटी स्कैन में हेमेटोमा का पता नहीं चला। तुमने मेरे सवाल को समझा ही नहीं। डॉक्टर रुआन, अगली बार अपने दिमाग का भी इस्तेमाल जरूर करना। मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, टाइपराइटर की नहीं। हर सवाल का जवाब होना चाहिए तुम्हारे पास। तुम न्यूरोसर्जन हो, ये काम है तुम्हारा। आई बात समझ में? और हॉस्पिटल में लिपस्टिक लगाना अलाउड नहीं है। सब लोग ध्यान दीजिए, कल से सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स लाने की जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर रुआन की है। समझ गए। और अब हम रेसिडेंट फिजिशियंस और मेडिकल इंटर्न्स के परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले रेसिडेंट फिजिशियन डॉक्टर डिंग की बात करते हैं। वैसे ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है। उन्होंने अटेंडिंग फिजिशियंस को आउट पेशेंट ड्यूटी में हेल्प की है और 5 ऑपरेशंस के लिए हेड असिस्टेंट भी रह चुकी हैं। बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने। कीप इट अप। ऐसे ही मेहनत करो। थैंक यू मिस्टर ज्ञान। ठीक है, तो अब बात करते हैं डॉक्टर रुआन की। आउट पेशेंट ड्यूटी 0, ऑपरेशन ड्यूटी 0। डॉक्टर रुआन, हालांकि आप में और डॉक्टर डिंग में काफी फर्क है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी खुद को इंप्रूव करेंगी। ठीक है, तो चलो अपने काम पर लगते हैं। राउंड्स ले लेते हैं। चलो। पहले से बेहतर महसूस हो रहा है? नहीं। भूख लगती है या नहीं? लगती है। बॉडी टेम्परेचर? सब नॉर्मल। इन्हें एलर्जी है, एंटीबायोटिक्स बदल दो। देखो, एक्सक्रीशन के दौरान तुम्हें बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है? कब से सो रहे समझ रही हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक डॉक्टर। हैं। हेड एंड चेस्ट का सीटी स्कैन करवाओ। मैंने टोल का डोसेज 250 ml Q12H कर दो। ठीक है सर। नोट कर लिया ना तुमने? मिस्टर नीन, हमें वार्ड हैंड ओवर करना होगा। ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ। मैं ये रख कर आता हूँ। मिस्टर निन, क्या मैं घर जा सकती हूँ? डॉक्टर ज्ञान से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो?
आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं मेट्रो ले लूंगी। मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? क्या अब भी लेक्चर देना बाकी है? हम इतने समय तक साथ रह चुके हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। मेरे लिए ब्रेस मीट और खट्टे मीठे पोक रिब्स मत लाया करो। पर मैं तो लाई नहीं। अगली बार से ध्यान रखना। मुझे आउट पेशेंट ड्यूटी और ऑपरेशन में शामिल कीजिए। तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो। मैंने पिछले ऑपरेशन में तुम्हारा सच स्किल देखा है। तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। कभी कभी गलती हो जाती है। गलती होने की वजह? मैं थोड़ी सी नर्वस थी। नर्वस क्यों थी? क्योंकि तुम मेरे साथ थे। काम के दौरान तुम मेरे बारे में सोच रही थी। कहा ना मैं नर्वस थी। बहाने बनाना बंद करो। तुम अच्छे से जानती हो तुम क्या कर रही हो। अपनी गलती के लिए मुझे ब्लेम करना सही नहीं है। हाँ, तुम ही करूंगी ना। क्या है? मुझे डैशबोर्ड से कुछ निकालना है। तुम फिर से बच्चे बन गए? बच्चों के बिस्किट्स खा रहे हो? मुझे भूख लगी है। अरे वो टूट जाएगा। मेरे बेटे का है। तुम्हारा एक बेटा भी है? तो क्या हुआ? एक मिनट, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा एक बेटा है। मैं भला तुम्हें क्यों बताने लगा? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या कर रही हो? मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। थैंक यू ड्रॉप करने के लिए। वैसे वो कितने साल का है? 6 साल का है। डिवोर्स से पहले ही वो तुम्हारे साथ था? हाँ, डिवोर्स से पहले ही। मतलब डिवोर्स के बाद। हमारा डिवोर्स भी 6 साल पहले हुआ था। टाइम वेस्ट नहीं किया। क्या क्या कहा तुमने? मुझे शादी करनी है। शादी करनी है? तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। दूल्हा कहाँ से ढूंढे? बॉयफ्रेंड पहले नहीं था लेकिन अब है। कौन है वो? उसका नाम निन्जी ज्ञान है। वो 27 साल का है। वो हमारे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है। क्या कहा? डॉक्टर है? डैड, सभी डॉक्टर को रिसीडिंग हेयरलाइन होते हैं। रिसीडिंग हेयरलाइन? ये क्या होता है? इसका मतलब उनके बाल बूढ़े आदमी से भी कम होते हैं। उसके बाल ठीक है, बकवास मत करो। तुम्हें बूढ़े से प्यार हो गया है? अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने तो कहा था कि वो 27 साल का है ना? और लंबा कितना है? काफी लंबा है। अच्छा दिखता है? अच्छा दिखता है। देखो सच सच बताओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? हाँ हाँ? दीदी, मॉम ने पूछा कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? तुम अरे, अपने अरे, कमरे में जाओ। अरे, जाओ यहाँ मैं से। ये पूछ भी नहीं बकवास सकता क्या? करते हो? यहाँ आओ। चुपचाप खड़ी रहो और झूठ मत बोलना मुझसे। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं मॉम, अरे हमारी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। हमने कुछ नहीं किया है। तुम चाहती क्या हो हमसे? तुम सिर्फ 23 साल की हो। इतनी जल्दी क्यों? थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें कोई अच्छा साथी मिल जाएगा। मुझे लगा तुम अपनी पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना चाहती हो। वही तो। हम बस जल्दी शादी करना चाहते हैं और शादी की वजह से पढ़ाई पर इफेक्ट नहीं होगा। देखा, तुम मॉम के खिलाफ जा रही हो।
मॉम की बात मानो, नहीं तो डिवोर्स के बाद पैसे कहाँ से आएंगे? देखो तुम अच्छा जाओ यहाँ होगा कि से। तुम मेरे मामले में अरे- मत पड़ो। निकलो यहाँ से। जाओ, अरे मम्मा, जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। बंद अरे करो। लड़ना बंद करो। चलो दोनों की दोनों यहाँ आओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है। अभी लाइफ में तुमने अचीव ही क्या किया है। पहले तुम्हें वो आ गया। अरे नहीं नहीं, दरवाजा तुम मत जाओ, खोलो। मैं दरवाजा खोलूंगा, तुम यहीं रहो। वो इतनी अच्छा, जल्दी लेकिन हमने घर तक आ दरवाजा गया? नहीं खोला तो क्या उसे कर रही हो? बुरा लगेगा। हमें बिना पूछे उसे यहाँ बुलाया ही क्यों? अरे पर वो दरवाजे पर खड़ा हमें है। उसे अंदर आने देना चाहिए। मॉम, हाँ। उसे अंदर तो बुला लूं। हेलो अंकल आंटी। ओ, अंदर आओ ना। आइए ना। मैं निंगजी ज्ञान हूँ। वो मैं आप सभी के लिए गिफ्ट्स लाया था, तो मिसेस रुआन ये आपके लिए है। हैंडसम है ना? मिस्टर रुआन ये आपके लिए है। बाल भी ठीक है ना? ये डैड? मेरे लिए है ना? थैंक यू। प्लीज बैठो ना। बैठो। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ये मेरी मॉम है हाय। और ये मेरे डैड हैं। हेलो सर। मैं इसका भाई हूँ, मिलकर अच्छा लगा। हाय। ये लीजिए पानी। थैंक यू। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? काफी समय हो गया। एक्चुअली मैं इसके क्लास में मेंटोर हूँ और इसे पढ़ाता हूँ। तो तुम इसके टीचर हो? वाओ, सो रोमांटिक। हम सब स्टूडेंट इनको सीनियर निन बुलाते हैं। तो तुम दोनों ने डेट करना आखिर कब शुरू किया? अभी अभी। अभी अभी शुरू किया है? इसका मतलब है कि ऐसा है तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स इससे मिल चुके हैं? मेरी मॉम इससे मिल चुकी है। क्या कहना है उनका? उन्हें ठीक लगता है। वैसे तुम्हारी मॉम करती क्या है? मेरी मॉम भी एक डॉक्टर है। वो 3 महीने पहले अफ्रीका गई थी। और तुम्हारे डैड? मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था जब मैं छोटा था। मेरी डैड से ज्यादा बात नहीं होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही पूछ रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें हमारे परिवार के बारे में बताना चाहूंगी। मैं एक टीचर हूँ, स्वभाव से भी स्ट्रिक्ट हूँ। देखो हम लोग बहुत ही सिंपल लोग हैं। मुझे तुम दोनों की रिलेशनशिप से कोई एतराज नहीं है, लेकिन दोनों को साथ रहना है तो शादी करनी पड़ेगी। वैसे मैं साथ में नहीं रहने दूंगी। तुम समझ रहे हो ना? जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ। इसलिए तो मैं खुद आपसे रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं लू ज़ेंग से शादी करना चाहता हूँ। वैसे शादी के बाद तुम लोग रहोगे कहाँ? एक्चुअली मॉम के पास 2 घर हैं। एक मेरे नाम पर है, सेकंड रिंग रोड के बगल में। मेरे ऊपर कोई लोन नहीं है। कुछ समय पहले एक नई गाड़ी खरीदी है ताकि बेन हॉस्पिटल जाने में कोई परेशानी ना हो। मतलब बेन हॉस्पिटल? जी हाँ, मैं बेन हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का रेजिडेंट हूँ। सुनो बेटा, कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। हाँ। तो फिर तुम शादी कब करना चाहते हो इससे? जब आप दोनों ठीक समझे। देखो बात यह है कि शादी का जो फैसला है वो इसमें देर नहीं होनी चाहिए। देरी करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना। इन्हें फिक्र है कि तुम अपना फैसला न बदल दो। अब वैसे ये हेडफोन काफी अच्छा है। कितना अच्छा हेडफोन है। थैंक यू। अरे पापा, आप अपना गिफ्ट देखिए ना। हाँ, और मॉम आप भी हाँ। देखिए देखिए। देखने दो। ओह, अच्छा है ना? तुम सोच समझ कर सबके लिए तोहफा लाए हो। अच्छी बात है। पानी पियो ना। इस थॉमस में पानी का स्वाद ही कुछ अलग है बेटा। है ना? हाँ। ओह, मुझे तो भूख लग रही है। कुछ खाएं? एक काम करते हैं, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ? फॉर्मेलिटी किस लिए? अब तो हम एक फैमिली है, हमें घर पर ही खाना खाना चाहिए। हाँ, ये भी सही नहीं है। नहीं, आप परेशान मत होइए प्लीज। आज मेरी नाइट शिफ्ट है तो मुझे अब चलना होगा। मेरा टाइम पे पहुंचना जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए खाना पैक कर देती हूँ। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। हमारे हॉस्पिटल में कैंटीन है। लेकिन अगली बार खाना पड़ेगा। हाँ? ठीक है। जी बिल्कुल। अब मुझे जाना होगा। सुनो बेटा, बाहर आओ। मॉम उसे मत हाँ, मॉम। बुलाइए। अंदर जाओ जाओ अरे जाओ। जाओ जाओ जाओ, तुम अंदर जाओ। बाय बाय। बाय बाय। मैं अगली बार तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। जरूर जरूर। सुनो, तो मैं आपको जीजू बुला सकता हूँ? बाय बाय। जल्दी मिलने आऊंगा। आते रहना बेटा। अपना ख्याल रखना। ये क्या? तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? हाँ? और तुमने इतनी जल्दी हाँ क्यों कर दी? क्या क्यों? कितना लंबा है।
हमारी बेटी की चॉइस वाकई में बहुत अच्छी है। आखिर सब कुछ मुझसे ही तो सीखी है। वैसे मिसेस रुआन, तुम्हें अपनी बेटी को फुल मार्क्स देने होंगे। तो मान लो कि मैंने उसे AAA दे दिया। वाकई तुम बहुत अच्छी टीचर हो। Hey! Senior Nin, I love you. ये इतनी अच्छी नहीं है, अगली लेकिन दिखाओ। मुझे तो ठीक ही लग रहा इसमें है। तुम्हारी स्माइल नहीं है। हाँ ये देखो अच्छी है। ये अच्छी नहीं है। तुम हाँ, फोटो ये वाली। सिलेक्ट कर लो, मुझे ये हॉस्पिटल भी से अच्छी कॉल है। अटेंड करनी है। हाँ ठीक है। आप खुद एक हाँ, बार बोलो देख क्या हुआ? लीजिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, 2 मिनट में हाँ आई। ठीक है। हम्म हम्म अरे क्या तुम्हें उस लड़की का चेहरा याद है? वो क्या रहा है? मुझे याद है ये वो लड़की नहीं है जो गाउन सिलेक्ट करने आई थी। इसने अपने लिए दूसरी लड़की भी ढूंढ ली। लगता है वो इस लड़की से नहीं, दूसरी वाली से प्यार करता है। ठीक है, अब मुझे वापस जाना होगा। सीनियर डोंग, हाँ वो वेडिंग फोटोशूट चल रहा है। मैं मिलने आऊंगी। बाय बाय। मैंने सुना है तुम शादी कर रही हो। हाँ हाँ। तुम जानती हो ना वो तुमसे शादी क्यों कर रहा है? क्या तुम दोनों के बीच प्यार है? मुझे उससे प्यार है। क्या उसे तुमसे प्यार है? रुआन, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें मेरा सब्स्टिट्यूट मान लिया? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम्हें नीचा दिखा सकूं। मुझे जलन नहीं हो रही है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम एक बार सोच लो, आखिर इस रिश्ते में क्यों बंध रही हो। तुम चाहे उसे जितना भी प्यार कर लो, पर तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलेगा। मैंने निन का दिल तोड़ा है। मैं नहीं चाहती वो तुम्हारे साथ ऐसा करे। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं जानती हूँ नीन एक अच्छा लड़का है, लेकिन रुआन तुम बहुत अच्छी हो। पर किसी भी रिलेशन में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल फीलिंग्स का होना जरूरी है। मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना। लॉ फर्म से जुड़ने के बाद मेंटर की सलाह लेकर मैंने डिवोर्स केसेस पर काम करना शुरू किया। मेरी तो आंखें ही खुल गई। मैं रोज लोगों के ब्रेन ऑपरेट करता हूँ, तो क्या एक दिन मुझे ट्यूमर हो जाएगा? बकवास मत करो। या फिर तुम ये कह रहे हो कि आगे चलकर मेरा डिवोर्स हो जाएगा? मैंने ऐसा नहीं कहा। सच बताओ, तुम्हें शादी नहीं करनी है ना? बिल्कुल करनी है शादी। हाँ जानता हूँ तुम्हें सेटल नहीं होना। मैं देखो, बात यह है कि मेरी मॉम भी उसे पसंद करती है। उन्होंने मुझसे कहा कि उस लड़की का साथ नहीं खोना चाहिए जो मुझसे इतना प्यार करती हो। पर क्या तुम उससे प्यार कर पाओगे? बिल्कुल प्यार करूंगा। जितना प्यार तुम डोंग से करते थे, क्या उससे भी कर पाओगे? प्यार तो दोबारा भी हो सकता है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी करो। कल तुम्हारी शादी होने वाली है और निन को अपने काम से इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो यहाँ आकर तुम्हारी मदद करे। हाँ, वो हॉस्पिटल में है, आज थोड़ा बिजी है। कल तो टाइम पर पहुँच जाएगा ना? हो गया। अच्छा वैसे मिसेस निन,
मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट का एक रिश्तेदार है जो मुझे लाइक करने लगा है। उसका नाम गियान है। कैसा दिखता है वो? फोटो है तुम्हारे पास? दिखने में तो अच्छा है, सच कहूँ तो बहुत ज्यादा क्यूट है। बिल्कुल टेडी बियर जैसा दिखता है। और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे लेकर बहुत सीरियस है। और मुझे हर दिन कॉल करता है। जब भी हॉस्पिटल में आता है तो मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आता है और चॉकलेट्स भी। लगता है तुम भी उससे प्यार करती हो। पता है, एक बार मेरी नाइट शिफ्ट के दौरान मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझे क्रेफिश खाने का मन कर रहा था। पता है उसने क्या किया? उसने तुम्हारे लिए क्रेफिश मंगवाई होगी और क्या। वो आधी रात को हॉस्पिटल आ गया मुझे क्रेफिश देने के लिए। उसने ड्यूटी ऑफिस तक मेरा ऑर्डर पहुंचाया। उसने खुद बनाया मेरे लिए। अपने हाथों से खिलाता तो अच्छा होता। ओह, इतनी परवाह है उसे तुम्हारी। अगर तुम्हें शादी करने की जल्दी है तो अभी बता दो। मैं जानबूझकर बुके तुम्हारी तरफ फेंकूंगी। किसने कहा मैं शादी नहीं करना चाहती? बुके मुझ तक तब पहुंचेगा ना जब तुम ठीक से निशाना लगाओगी। मैं निशाना अच्छे से लगाऊंगी। ये लो। रुको, अभी दिखाती हूँ। ये लो, ये लो, ये भी लो। हेलो। मैं अभी फ्री हुआ। तुम काफी थक गई होगी ना? बिल्कुल नहीं। अब तुम आराम करो, कल मिलते हैं। हाँ, तो कल कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें मेरा सब्स्टिट्यूट मान लिया? आखिर इस रिश्ते में क्यों बंध रही हो? तुम चाहे उसे जितना भी प्यार कर लो, पर तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलेगा। पर किसी भी रिलेशन में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल फीलिंग्स का होना जरूरी है। डियर जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी, दिस इज रुआन लूजेन। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है कि मैं मास्टर्स के लिए आगे पढ़ाई नहीं कर सकती। मुझे ये मौका देने के लिए शुक्रिया। उठ जाओ बेटा। है? कहाँ गई ये लड़की? सुनिए, आपने लुज़ैन को कहीं देखा? नहीं तो, मुझे भी नहीं दिखी। तो फिर कहाँ गई होगी? लुज़ैन, कहाँ हो? अरे मॉम, आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी बहन गायब है। हाँ? क्या वो भाग गई? बहुत अच्छे। सुनिए, थोड़ा तेज चलाइए ना। आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? 8 बजे की है। कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। सीनियर डोंग। रुआन, मैं जानती हूँ कि इस रिश्ते में फीलिंग्स सिर्फ मेरी तरफ से हैं, लेकिन परफेक्ट लव स्टोरी जैसा कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है कि मैं उसकी बेस्ट चॉइस नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि एक दिन वो भी मुझसे प्यार करने लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय बाय सीनियर डोंग, हैव अ सेफ जर्नी।
值得换来一次相拥，而我们未曾选择停留，只顾及以后让眼前流走。下个路口向左向右，都习惯放开你手，两颗心期待靠拢，又填满迁就。下个路口向左向右，像分割了宇宙，在遗憾里始终用沉默自救。怎么够Thank you, sweetie. मुझे लगा 10 है। थैंक यू सर। 15 मिनट में अपना लंच खत्म कर लो। लेकिन क्यों? तुम आउट पेशेंट ड्यूटी पर हो। मैं सच में आ सकती हूँ? तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, तुम पहले वॉशरूम जाकर आओ। नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। बहुत ज्यादा पानी मत पीना। लेकिन क्यों? हिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैंने शीचंग हॉस्पिटल में आउट पेशेंट ड्यूटी की है। यहाँ की आउट पेशेंट ड्यूटी अलग होगी। मेरी मानो तो तुम अडल्ट डायपर ले लो। आपके लिए? डॉक्टर आ गए। डॉक्टर नीन, सुनिए डॉक्टर, सुनिए। डॉक्टर, वो डॉक्टर नीन कहाँ गए? वो अपने स्टूडेंट के साथ आउट पेशेंट ड्यूटी पर है। स्टूडेंट के साथ? कौन स्टूडेंट? डॉक्टर रुआन, और कौन? तो डॉक्टर नीन उसे अपने साथ ले ही गए। हाँ, मिस्टर नीन के स्टूडेंट्स बनने के 4 स्टेप्स हैं। काम करना, आउट पेशेंट ड्यूटी करना और ऑपरेशन करना। काम करना, आउट पेशेंट ड्यूटी करना और ऑपरेशन करना। तो चौथा स्टेप क्या है? गैस करो। गैस करूं? कैसे गैस करूं? मुझे बहुत भूख लगी है। डॉक्टर डिंग, तुम बहुत सारा खाना लाई हो, मेरे लिए लाई होगी। चलो खाते हैं। चलो आ जाओ, जल्दी करो। हे, लाओ चलो खाते हैं। बुलाओ उन्हें। ओके। अरे 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 मेरा नंबर है, छोड़ दो। मैं पहले आता हूं। हमें भी डॉक्टर से मिलना है। लाइन से आइए प्लीज। ये आप क्या कर रहे हैं? शांति रखिए। जल्दी रिकवरी हो गई है। सच में? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए, आपको हर महीने एक बार चेकअप के लिए आना ही है। मुझे लगता है जैसे धीरे धीरे मेरी याददाश्त कम हो रही है। क्या इसकी वजह से क्या कहते हैं हाँ, साइड इफेक्ट्स? नहीं, देखिए ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, दवाई लेते रहिएगा। अगले को बुलाओ। अपनी फाइल ले जाइए। मैं आ जाऊं? मेरे सिर में दर्द रहता है। रात को सो भी नहीं पाती हूँ। रात में मेरी आंखें धुंधली हो जाती हैं। आंखें धुंधली हो जाती हैं। अपना चश्मा निकालिए। मेरी आंखों में देखिएगा। क्या आप मेरी उंगली देख पा रही हैं? देख पा रही हूँ। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? आप न्यूरो सर्जन है ना? तो आपको ऐसे पर्सनल सवाल नहीं पूछने चाहिए डॉक्टर। इलाज करवाना है तो बताना पड़ेगा मैडम, तभी तो सही डायग्नोसिस होगा। अब कैसा लग रहा है आपको? चक्कर आ रहे हैं। ब्लोटिंग भी हो रही है। सिर में दर्द हो रहा है? हाँ। क्या आप मेरे लिए अपने हाथ स्ट्रेच कर सकते हैं सर? सर प्लीज प्लीज खड़े हो जाइए। आराम से, आराम से। अब अपनी जगह पर मार्च करिए। बैठ जाइए। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर, अभी आपने क्या कहा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी? ऐसा लग तो रहा है। पहले ये एक्सरे स्कैन करवा लीजिए, बाद में मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगा। मुझे नहीं लगता कोई बड़ी प्रॉब्लम है। आप मामूली ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। डॉक्टर, मुझे लगता है ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इलाज ठीक से नहीं किया गया है। सब कुछ तो ठीक लग रहा है। क्या आपके पास कोई अच्छी एक्सरे मशीन है? अगर आप पूरे शरीर को स्कैन कर सके तो बेहतर होगा। पैसों का मत सोचिए, सबसे महंगा ट्रीटमेंट दीजिए। हाँ, उनका नाम निन है। डॉक्टर रुकिए प्लीज।
डॉक्टर मैं 2 घंटे ट्रैवल करके आया हूँ। पढ़ तो प्लीज मेरा नंबर रजिस्टर कर लीजिए। कहाँ? प्लीज मुझे थोड़ा डॉक्टर। टाइम दीजिए सर। डॉक्टर रुकिए। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर एक बार रुक पढ़ जाइए, लीजिए प्लीज। प्लीज। डॉक्टर हाँ? डॉक्टर प्लीज एक बार देख लीजिए। एक और नंबर रजिस्टर करने में आपको ज्यादा वक्त समय नहीं लगेगा। लगेगा। प्लीज मदद डॉक्टर। कर दीजिए। सही समय पर ट्रीटमेंट होना जरूरी है डॉक्टर। प्लीज अच्छा, मदद सुनो। कर दीजिए डॉक्टर। मिस्टर निन अभी भी वार्ड में ही है ना? इनके नंबर में समझ गई हूँ। डॉक्टर रुकिए, आइए प्लीज। मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। चलिए आइए। मैंने तुमसे कहा था ना कि ज्यादा पानी मत पीना। पैक कर दो, हमें निकलना है। लगता नहीं अभी निकल पाएंगे, हमें थोड़ी देर यहीं रुकना होगा। क्यों, क्या हुआ? 2 पेशेंट्स हैं जिन्हें आने में देरी हो गई, तो मैंने बिना पूछे उनको रजिस्टर करवा दिया है। प्लीज आप एक बार उनको चेक कर लीजिए ना, प्लीज मेरे लिए। अब तुमने उन्हें रजिस्टर किया है तो तुम ही डायग्नोसिस दे दो। प्लीज डॉक्टर निन, मैं अंदर आ सकता हूँ? डॉक्टर मैडम मैं निन। पहले आया था, आप थोड़ा वेट कर लीजिए ना। मुझे अपना पेपर दे दीजिए और आप बाहर जाइए। डॉक्टर निन, बहुत दिनों से बेचैनी सी महसूस हो रही है। थैंक यू सो मच मिस्टर निन। अभी यही हूँ, छुट्टी नहीं हुई अब तक? थोड़ी देर में निकलूंगी। काम हो गया तो निकले। कुछ कहाँ सुनी हुई? मैंने 2 एक्स्ट्रा पेशेंट्स ले लिए तो उसे अच्छा नहीं लगा। देखो तुम पहली बार आज आउट पेशेंट ड्यूटी पर आई हो। प्रेसिडेंट भी इसे ये कहते तो भी इसे ये पसंद नहीं आता। शीचेंग हॉस्पिटल के मुकाबले यहाँ इतने आउट पेशेंट क्यों हैं? वो 6 साल से यही काम कर रहा है। सोचो उसके लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। तुम्हें समझना चाहिए। ये तो बस शुरुआत है। अभी तक ऑपरेटिंग रूम में कदम कहाँ रखा है। चलो। डॉक्टर वन, तुम अब तक यहीं पे हो? मेरा काम अभी बाकी है। डॉक्टर डिंग, तुम तो चल रही हो ना? मुझे भी बहुत से काम निपटाने हैं। मुझे लगा तुम मुझे ड्रॉप करोगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, रास्ते में मेरे बेटे को भी पिकअप कर लूंगा। अब रहने दीजिए, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। वैसे मेट्रो से जल्दी पहुंच जाऊंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। सी यू। हे बाय बाय। बाय बाय। बाय डॉक्टर। ये हमारे डिपार्टमेंट की लड़कियां कब तक एक दूसरे से compete करती रहेगी? डॉक्टर, क्या आपको भूख लगी है? हाँ? नहीं। मिस्टर निन का बेटा कितने साल का है? तुम खुद ही उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? क्यों, तुम नहीं जानती? मुझे लगा तुम दोनों काफी क्लोज हो। मैंने देखा है वो तुम्हें कई बार घर ड्रॉप करते हैं। हम एक ही इलाके में रहते हैं इसलिए। मेरी मानो तो उनके साथ मत जाया करो। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कह रही हूँ। हम इतने समय तक साथ रह चुके हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। मेरे लिए ब्रेस्ड मीट और खट्टे मीठे पोक रिब्स मत लाया करो, मुझे पसंद नहीं है। तुम मिस्टर निन के लिए हमेशा लंच ऑर्डर क्यों करती हो? तुम्हारी वजह से वो मुझे डांटते हैं। हाँ, तुम इसी लायक हो और तुम्हें मुझसे जलन होती है। मुझे क्यों जलन होगी? तुम्हें बिना पूछे उनके लिए खट्टा मीठा चिकन नहीं ऑर्डर करना चाहिए था। उन्हें मीठा पसंद नहीं है। करे कोई और भरे कोई और। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी तुरंत ER पहुंचिए। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी तुरंत ER में पहुंचिए। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। डॉक्टर, क्या कंडीशन है इनकी? ये 42 साल के हैं। जिनजाओ घूमने आए थे, सड़क पर बेहोश हो गए तो कुछ लोग इन्हें यहाँ ले आए। क्या ये सेरेब्रल सिस्ट है? उठने की कोशिश कीजिए। मेरा सर फटा जा रहा है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत ज्यादा है। इन्हें मैनिटोल का एक डोज दे दो। क्या आप कहीं गिर गए थे या सिर टकराया? नहीं। आपको पक्का सिर पे चोट नहीं लगी है ना? नहीं लगी। मुझे लगता है सेरेब्रल सिस्ट ही है, लेकिन पेशेंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने में इन्हें किसी तरह का सेरेब्रल सिस्ट नहीं हुआ है। यह इंट्राक्रैनियल एरिकनॉइड सिस्ट हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में भी सीवियर हेडेक या इंट्राक्रैनियल प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है। मैनिटोल का एक डोज और बढ़ा दो।
बिल्कुल नहीं। अगर इतने कम समय में मैनिटोल के मैक्सिमम डोजेस बढ़ा दी जाए तो किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम नहीं हुआ तो खतरा बढ़ सकता है, पेशेंट की जान जा सकती है। मैं मिस्टर ज्ञान को कॉल करती हूँ। डॉक्टर दर्द हो रहा है। वैसे आप कहाँ से आए हैं? इनर मंगोलिया। और आप काम क्या करते हैं? हॉर्स का ब्रीड करता हूँ। शायद ये सेरेब्रल पैरासिटिक डिजीज हो सकती है। घोड़ों के करीब रहने से ऐसा हो सकता है। अगर सिस्ट हद से ज्यादा बढ़ जाए तो स्कल के प्रेशर की कंपनसेशन कैपेसिटी को पार कर जाती है। इनका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से सीवियर हेडेक हो रहा है। ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। और अगर तुम्हारा डायग्नोसिस गलत निकला तो एक नॉर्मल सेरेब्रल सिस्ट के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। अगर हमने डिले किया तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता जाएगा और मुझे यकीन है कि एक सेरेब्रल पैरासिटिक डिजीज है। ये बेहोश हो गया। प्रिपेयर फॉर ऑपरेशन।